अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि वाई सैचुरेटेड फैट्स आर एक्चुअली हेल्दी। अब ये इसका पार्ट 2 है आज। और इस टॉपिक को आज मैं वाइट अप कर दूंगी और उसके बाद फैट्स का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 ऑयल्स के बारे में बताऊंगी जिसमें आपने खानों में इस्तेमाल करना है। 2 ऑयल्स हैं और एक घी है। सबसे पहले जो ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और इसको आप ऑलिव ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जिसकी आपको जरूरत है, सबसे ज्यादा जिस फैट की जरूरत है वो है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स ऑलिव ऑयल में अगर आप 100 ग्राम ऑलिव ऑयल लें तो उसमें 14 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड फैट आ जाता है। जिस जिस जिसकी हमें सैचुरेटेड फैट 14 ग्राम है, और अगर 100 ग्राम ऑलिव ऑयल है तो वो ये बनता है 6.667 टेबल स्पून। एक टी स्पून होता है जो कि जैसे हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, चाय के घोलने के लिए, चीनी घोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है टी स्पून, छोटा स्पून होता है, छोटा चम्मच। लेकिन ये है टेबल स्पून। तो अगर आप 6.667, समझ लें कि 7 टेबल स्पून अगर आप लेते हैं ऑलिव ऑयल के, तो उसके अंदर 14 ग्राम सैचुरेटेड फैट आ जाती है। सैचुरेटेड ऑलिव ऑयल के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप इसको 7-8 बार भी ऑलिव ऑयल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसको आप बॉईल करें और इसको गर्म हो, तो फिर भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो खत्म नहीं होते। ऑलिव ऑयल के अंदर ये खासियत है। ऑलिव ऑयल का कुरान शरीफ में भी इसकी तारीफ आई है। तो ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो मैंने ऑयल बताया था जो कि आपके खानों में आपने इस्तेमाल करना है, हर खाने में ऑलिव ऑयल को आप अंडा फ्राई करने में इस्तेमाल करें। नाश्ते में आपने इस्तेमाल कर लिया, अंडा बॉयल फ्राई करें, ऑमलेट बनाएं। फिर कुकिंग में, खाना पकाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल जो है वो अगर आप 100 ग्राम सरसों का तेल लेते हैं तो वो बराबर, उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट है वो है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, उसमें 14 ग्राम है, इसके अंदर 12 ग्राम सैचुरेटेड फैट होती है। 100 ग्राम जो मस्टर्ड ऑयल है वो बराबर है 5 टेबल स्पून के। यानी अगर आप 5 टेबल स्पून लेते हैं, 5 बड़े चम्मच अगर आप लेते हैं, तो उसके अंदर 12 12 ग्राम सैचुरेटेड फैट है। तो 5 चम्मच तो इंसान डाल ही लेता है खाने के अंदर, अक्सर पड़ जाते हैं। या 5 नहीं तो 4 या 3, इस तरह आप मस्टर्ड ऑयल डालें खाने में। और मस्टर्ड ऑयल का ये है फायदा कि ये कुकिंग ऑयल है, सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल। ये 2 कुकिंग ऑयल हैं, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। जो मैंने अपने पिछले पार्ट 1 में कहा था कि मैं 2 ऑयल्स के बारे में बताऊंगी जो अपने खाने में इस्तेमाल करना है, वो ये 2 ऑयल्स हैं। उसके अलावा है देसी घी। देसी घी में 1 टेबल स्पून, अगर आप टेबल स्पून, नॉट टी स्पून, टेबल स्पून, अगर आप 1 टेबल स्पून अगर आप देसी घी लेते हैं तो उसके अंदर 15 ग्राम्स ऑफ फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट। 15 ग्राम, 15 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट है। तो 1 टेबल स्पून बहुत होता है, या 2 टेबल स्पून आप खाने में डाल लें। मेरे एक जानने वाले हैं, वो ऑलिव ऑयल, कुछ हैं, एक दो हैं जो कि ऑलिव ऑयल में ही इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हमें ऑलिव ऑयल हम इजीली अवेलेबल है हमारे लिए और हम इसको हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। अंडा फ्राई किया, ऑमलेट बनाया, खाने में एवरीथिंग, पकौड़े तल रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल में तल रहे हैं, हर चीज, चिप्स फ्राई कर रहे हैं ऑलिव ऑयल में, मतलब हर चीज वो ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। अच्छा, एक और मेरे जानने वाले हैं जो कि हैं इंडिया में। तो कुछ अर्से पहले उनको हार्ट का डायग्नोज हुआ था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। इंडिया में है वो। तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी। तो वहां पे इंडिया के डॉक्टर ने उनको मस्टर्ड ऑयल के बारे में कहा था कि आप मस्टर्ड ऑयल खाने में इस्तेमाल करें, आपने कोई और खाना ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इंडिया के डॉक्टर ने उनको हर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल किया था। अब उनके घर में 5 6 7 8 साल से सरसों का तेल में वो अपना खाना बना रहे हैं, बच्चों को भी उसी में ही खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो सरसों का तेल जो है वो हार्ट के लिए इंडिया के डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उनको। अच्छा, एक और है, इधर लाहौर में ही है, एक दो लोगों को मैं जानती हूँ जो कि देसी घी, जब से उनके बच्चे छोटे छोटे से थे ना, उनके बच्चे मतलब समझ ले कि जैसे पैदा हुए थे उसके बाद उनके
4-5 बच्चे हैं, देसी घी में वो कहते हैं कि हमने आज तक देसी घी के अलावा कोई और घी हमने मतलब कोई और ऑयल इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया, हमारे घर में नहीं आया कोई ऑयल। हम सिर्फ देसी घी हमें अवेलेबल है इजीली, इसलिए हम हर खाना एवरीथिंग फ्राई से लेके कुकिंग तक खाने वाने हर चीज पे फ्राई हम देसी घी में करते हैं। तो उनको देसी घी अवेलेबल है, अच्छा देसी घी, तो वो देसी घी में खाना बना रहे हैं। अब उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, उसकी शादियां भी हो गई हैं, लेकिन वो देसी घी अभी भी उनके घर में यूज हो रहा है। तो देसी घी ऐसा है कि वो शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे उनके सेहतमंद हैं और उनकी शादियां भी हो गई हैं बच्चों की। तो ये है देसी घी। तो देसी घी भी अगर आप शुरू से ही अपने खाने में इस्तेमाल करते रहते हैं कुकिंग में, तो इसका रिजल्ट भी आपको मैंने एग्जांपल बता दी कि वो उनकी फैमिली में शुरू से ही वो अपने बच्चों को खिलाते रहे। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 3 उनके बच्चे, और उनकी तीनों की शादियां हो चुकी हैं, और वो देसी घी में ही उन्होंने अपने बच्चों को खिला खिला के खाना पकाया और उसमें बड़ा किया उन्होंने देसी घी में। तो अब जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो वो भी अपने खाने में अपने बच्चों को, जो उनके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी देसी घी में ही खाना खिला रहे हैं। बस ये समझ लें कि ये फैमिली ट्रेंड हो गया है कि हम हमारे क्योंकि जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, वो हमारे खाते थे देसी घी में, तो हम भी खाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देसी घी भी आप खा सकते हैं, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए 2 ऑयल्स और देसी घी जिसमें आपने खाना बनाना है। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि आपने कौन से ऑयल जो है ना वो आपने नहीं खाने खाने में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो वो मैं अपने नेक्स्ट क्लिप में वो बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरा दूसरा इसका क्लिप है, दूसरा पार्ट है इसका, इसी वीडियो का। ये देखें, वर्स्ट कुकिंग ऑयल, जो कि वर्स्ट कुकिंग ऑयल है, यानी कि सबसे खराब जो कुकिंग ऑयल जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, उनमें सबसे पहले है कॉर्न ऑयल। खानों में इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्न यानी कि जो मकई का तेल होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। मकई यानी सिट्टा, कॉर्न ऑयल। दूसरे नंबर पे पाम ऑयल। ये खजूर की गुठली का तेल निकालते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अक्सर मुल्कों में बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये पाम ऑयल। ये भी सेहत के लिए सही नहीं है। खजूर तो सही है, लेकिन खजूर की गुठली का तेल जब फरोख्त होता है कुछ मुल्कों में, यहाँ पे नहीं होता पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो कुछ मुल्कों के लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो पाम ऑयल को अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे है राइस ब्रान ऑयल। राइस का जो चावलों का जो एक ब्रान एक छिलका होता है उसका तेल निकालते हैं। तो ये जो राइस ब्रान ऑयल है ये भी सेहत के लिए सही नहीं है। चौथे नंबर पे है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। सनफ्लावर भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी सूरजमुखी का तेल, ये भी आप इस्तेमाल ना करें। ये सेहत के लिए, हार्ट के लिए आपके नुकसानदेह है। इससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा इन ऑयल से बढ़ जाता है। और ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं। कैनोला ऑयल, कैनोला ऑयल जो है वो 5वें नंबर पे है, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्न, पाम, राइस, सनफ्लावर एंड कैनोला ऑयल, ये पांचों जो हैं ये वर्स्ट सबसे बुरे कुकिंग ऑयल हैं, जो कि वेजिटेबल ऑयल्स हैं। और नई रिसर्च ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन्होंने हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करने से उन लोगों को जिन्होंने वेजिटेबल ऑयल्स कई सालों से एक स्टडी की गई, 40 साल तक लोगों पर स्टडी की गई जिन्होंने 40 साल वेजिटेबल ऑयल्स खाए थे। कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला है, सनफ्लावर, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये ऑयल्स और भी वेजिटेबल ऑयल्स होंगे। ये मैंने आपको पूरे वेजिटेबल ऑयल्स बता दिए जिनको खाने में इस्तेमाल करने से उनको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर अब आ क्या जाता है, सैचुरेटेड फैट्स में क्या है। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर अगर मैं आपको सही बताऊं तो इसके अंदर एक तो है जी बटर। बटर आप खाएं, ठीक है, बटर है। उसके अलावा क्या है, बटर है, चीज है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैट, अच्छी वाली सैचुरेटेड फैट है इसके अंदर, बटर के अंदर, यानी कि मक्खन
आप खाएं, नाश्ते में खाएं, खाने में खाएं। योगर्ट है, फिर चीज है, ये और उसके अलावा भैंस के दूध, यानी कि भैंस का जो दूध है, काउ मिल्क, आपको कंफर्म हो कि ये काउ का ही मिल्क है, नॉट किसी बकरी या किसी और एनिमल का दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ काऊ का दूध हो वो आप इस्तेमाल करें। और ये सबसे अच्छी सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट के बारे में ये डायग्नोज, ये नई रिसर्च है कि सैचुरेटेड फैट से जो लोग खाने में सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करते हैं, मतलब सैचुरेटेड फैट्स में ऑयल्स में खाने में इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और देसी घी, और उसके अलावा अपने खाने में रखें चीज, योगर्ट, ये भैंस का दूध, ठीक है, और है चीज हो गई और बटर। और इसके अलावा अगर आपको कोई सैचुरेटेड फैट में कोई और अच्छी चीज नजर आ जाती है तो वो आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो, और ये मैंने आपको सैचुरेटेड फैट के बारे में बताया। नई रिसर्च ये है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के का जो खतरा है वो कम कर देती हैं। कुकिंग ऑयल्स मैंने आपको बता दिए, 3 सैचुरेटेड फैट बता दी, चीज, बटर, योगर्ट और भैंस का दूध। पैकेट के दूध अवॉइड करें, कोशिश करें कि पैकेट का दूध आप इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा यह है कि जो जो हार्ट पेशेंट्स लोग होते हैं उनको ये कहा जाता है कि वो देसी घी भी अगर वो खा लेते हैं, जो हार्ट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या वो समझ रहे हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर या हमें स्टार्ट हो गई है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, और देसी घी आप वो खा सकते हैं। तो देसी घी खाने में कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं है उनको, बल्कि नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है, अच्छी वाली सैचुरेटेड फैट है, जिसको खाने से हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा जो भैंस का दूध आप लें, पैकेट के दूध को अवॉइड करें। पैकेट का दूध जो है वो हमें कंफर्म नहीं होता कि पैकेट का दूध असली दूध है या केमिकल से बना हुआ दूध है। तो ये थी मेरी वीडियो। आपने ये जो आप देखें कि जो गांव के लोग हैं ये क्यों इतने ज्यादा सेहतमंद हैं, गांव के लोगों में क्यों इतनी ज्यादा उनके अंदर सेहत है, क्यों? क्योंकि वो हर चीज खालिस खाते हैं। अब हम कहते हैं गांव की चीजों को, हर चीज गांव के लोगों को हर चीज खालिस मिल जाती है। उसकी वजह ये है कि खालिस चीजों में एक तो वो उनको वेजिटेबल्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में, उनको हर चीज वेजिटेबल्स, उनको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, खेतों से काटा उसी वक्त खा पी के उन्होंने उसको खाना बना लिया, कुछ कर लिया। हमारे पास जब वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं तो जब तक वेजिटेबल यहाँ पर पहुंचती है शहरों में तो उनका जो फ्रेशनेस है वेजिटेबल्स की वो वैसी खत्म हो जाती है, पहली बात। और गांव के लोग जो हैं उनके पास भैंसें होती हैं तो वो भैंसों का दूध पीते हैं। भैंसों का दूध पीने से उसका मक्खन भी निकालते हैं, उसकी चीज भी बनाते हैं। कुछ लोग तो कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो फिर चीज वगैरह को बेचते भी हैं, कुछ लोग अपने घर में भी जाहिर बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह वो जब ये सैचुरेटेड फैट जब ये लोग खाते हैं, जो कि कुदरती सैचुरेटेड फैट है, कुदरत ने जो भी चीज बनाई है वो किसी उसमें नुकसान नहीं है। अल्लाह ने जितने फल पैदा किए हैं, अल्लाह ने गाय क्यों बनाई है, भैंस को क्यों बनाया, हमारे लिए दूध, के वो दूध दे। ठीक है, सबसे बेहतर जो भैंस है का जो हमें अफादियत है ना कि अल्लाह ने हमें गाय पैदा की, भैंस पैदा की, उसकी वजह ये है कि उससे हमें दूध मिले। हमें दूध को देने के लिए हाँ अल्लाह ने गाय हमें पैदा की। उसके गाय को अगर आप काट के उसको ज़िबा करके अगर आप खा लेते हैं तो गाय के गोश्त में रोग है। रोग का मतलब है बीमारी है। तो गाय का गोश्त अगर हम काट के गाय को खा जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपने अंदर कोई बीमारी को एंटर करने के लिए उसको कर दिया, मतलब कि उसकी इनिशियल उसकी हमने शुरू कर दी उसकी चीज के वो पर हमारे अंदर रोग है, क्योंकि कहते हैं ना कि गाय के गोश्त में रोग है। तो गाय को आप काट के उसको ना खाएं, ज़िबा मत करके मत खाएं, बल्कि उसके दूध पे अपनी कंसंट्रेशन उसके दूध पे डाइवर्ट करें कि अल्लाह ने हमें गाय जो दी है, भैंस जो दी है वो हमें
दूध देती है तो हम इसके दूध से अफादियत हासिल करें। गाय का दूध नायाब है। इवन पाकिस्तान में बहुत मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, मैं उनको जानती हूँ, जिनको गाय का दूध नहीं अवेलेबल, और वो बेचारे तरसते हैं किसी अच्छे दूध वाले के लिए, किसी अच्छे भैंस का दूध। वो कहते हैं कि हमें कहीं से भी कोई अच्छा दूध वाला मिल जाए, कोई हमें अच्छा रियल ओरिजिनल हमें भैंस का दूध मिले जिसके अंदर पानी ना हो। मैं एक दो दूध वाले को, मैं खुद दूध वाले से दूध लेती हूँ, मैं उसको थोड़ा सा तड़ियाँ भी लगाती हूँ, मैं उसको डांटती भी हूँ, मैं कहूँ खबरदार है तुमने दूध के अंदर कोई गलत किस्म का, खराब किस्म का तुमने पानी मिलाया। तो वो कहता है बाजी मैं तो सिर्फ बर्फ का टेला एक डाल देता हूँ, एक दो डेले। तो वो सिर्फ इसलिए डालता हूँ ताकि जब मैं अपने घर से इधर शहर की तरफ आता हूँ तो वो दूध जो है वो खराब ना हो, फटे नहीं, जब आप लोग उसको बॉईल करें वो दूध प्रिजर्व रहे। तो उसके लिए वो एक दो, मैं सिर्फ जो बर्फ का जो डेले हैं बड़े बड़े, वो लोग वो डाल देते हैं, दूध वाले उसके अंदर डालते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे वो उसका जो दूध है वो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, मलाई भी उतरती है, मैं मलाई का दूध, उसका देसी घी भी बनाती हूँ। और खाने में भी देसी घी, आप हलवे वगैरह बनाएं, जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा बनाते हैं तो सर्दियों में आप गाजर के हलवे में आप देसी घी डालें। कुछ लोग खाने में, आप चावलों में जब आप उसको पानी बॉयल होना शुरू हो जाए चावलों का, तो उस वक्त आप 1 या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं देसी घी डाल दें। पानी जब आपका ऑयल बॉयल होता है तो उसके अंदर आप 1-2 चम्मच, आप 2 चम्मच आप कम से कम, या 1 चम्मच देसी घी, बड़ा जो टेबल स्पून होता है वो आप डाल दें। और उसके बाद फिर आप जब पानी बॉयल हो रहा है उसके बाद फिर आप चावल डाल के तो वो चावल बना लें। तो उस तरह ये आप देसी घी चावलों में डाल के भी खा सकते हैं, तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है चावलों का। खास तौर पे खिचड़ी अगर आप बनाएं तो खिचड़ी का टेस्ट बड़ा जबरदस्त हो जाता है अगर आप देसी घी डाल के खाएं। मैं एक डॉक्टर से मिली थी, वो मुझे कहने लगी कि आप चाय के अंदर ना थोड़ा सा देसी घी डाल के आप खा पी के देखें चाय। तो मैंने कहा देसी घी? कहती हाँ आप देसी घी डालें तो देखें हम कितने जबरदस्त टेस्ट हो जाता है चाय का। और चाय जो है वो एक तो हार्ट अटैक को रोकती है, चाय चाय सर्दियों में चाय पीना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा जो फर्स्ट 2 रीजंस हैं सबसे हार्ट अटैक की, उन लोगों को हार्ट अटैक सर्दियों में कहते हैं कि ज्यादा चांसेस होते हैं। एल्डरली पीपल को, इवन जो यंगस्टर्स हैं उनको भी हार्ट अटैक होती है। उन लोगों को होती है जो कि चाय, गर्म चीजें कम पीते हैं, चाय कम पीते हैं, और ये सूप वगैरह नहीं पीते या चाय को अवॉइड करते हैं। जो लोग चाय कम पीते हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो लोग सर्दी में सर्दी बर्दाश्त करते हैं, तो जो अगर आप सर्दी बर्दाश्त करेंगे तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने का खदशा बढ़ जाएगा। तो सर्दी को बर्दाश्त मत करें। अपने कपड़े पहन, स्वेटर वगैरह 2-2 स्वेटर पहन के रखें, हीटर में रहें, हीटर के करीब रहें। अगर आप इलेक्ट्रिक है तो वो जलाएं, गैस का हीटर है वो जलाएं। सब कुछ मतलब अपने आप को सर्दी से बचाएं। नंबर 1 तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हो। नंबर 2, ये 2 प्रिकॉशंस आपने करनी है, सिर्फ 2, हार्ट अटैक से बचने के लिए सर्दियों में। और दूसरा ये है कि गर्म चीजें खाएं, चाय पिए, सूप पिए, गर्म चीजें खाएं। चाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाय पिए। तो चाय के अंदर अगर आप थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे, और चाय के अंदर अगर आप थोड़ा सा अगर गुड़ भी डाल लें अच्छा सा, अगर आपको गुड़ कहीं से मिल जाता है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। बगैर चीनी को इस्तेमाल मत करें, गुड़ डालें। और उसके अलावा अगर आप देसी घी थोड़ा सा डाल के देखें, पी के देखें, चाय बड़ी जबरदस्त चाय होती है, हार्ट के लिए भी अच्छी है। और चाय तो वैसे भी सर्दियों में फिर आपको हार्ट अटैक से बचाएगी, और देसी घी अलग काम करेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। ये मेरा आज ये फैट्स का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करूंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।